सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण कर लेते हैं हम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम। जैनम जेतु शासनम। जय जिनेन्द्र सभी को। पिछले क्लास में हमने उत्तम मार्दव का पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर 3 इस पुस्तक से, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक से। और हम आज हम पाठ नंबर 4 उत्तम आर्जव पढ़ेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा पिछले वाले पाठ के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मेन पॉइंट्स। तो जैसे हमने कहा था कि मार्दव धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव है, और जब उसका अभाव होता है जो कि अनादिकाल से रहा है, तब मान कषाय के रूप में वो प्रकट दिखाई देता है। और उत्तम धर्म, उत्तम शब्द जो है उत्तम मार्दव धर्म में, वो सम्यक दर्शन का सूचक होता है, उसकी सत्ता का। और उन्होंने हुकुमचंद जी, डॉक्टर हुकुमचंद जी ने इस पार्ट में मेन क्रोध और मान के बारे में डिफरेंस हाईलाइट किए थे। हालांकि दोनों ही द्वेष रूपी कषाय हैं, तो भी जो क्रोध है वो सामने वाले को नष्ट करना चाहती है और उसका वियोग चाहती है। जबकि जो मान कषाय है वो जिससे मान होता है उसको अपने पास रखना चाहता है, जो मान कषाई जीव है। पर उसको नीचे दबा कर रखना चाहता है और खुद ऊपर महसूस करना चाहता है। तो क्रोध की क्योंकि प्रकृति नष्ट करने की है, और इसके लिए वो नंबर 1 की कषाय है ऐसा कहा गया है, और मान नंबर 2 की कषाय है। उन्होंने 8 मद के बारे में भी बताया हमको, जिससे अधिकतर हम जिन वजह से हम अपने आप पर मान करते हैं, जैसे ज्ञान मद, तप मद, कुल, जाति, रूप, बल, रिद्धि, ऐश्वर्य आदि। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि ये मद या मान हट भी जाए, तो भी आप अगर न्यूट्रल पोजीशन में नहीं हो और नीचे अपने आप को बड़ा महसूस करने के बदले में अपने आप को छोटा महसूस करने लग गए, तो उसको दीनता कहते हैं। तो दीनता भी मान का ही एक अदर एंड है, उसी का एक प्रकार हो जाता है। तो वो भी होगा तो भी मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता है। और मेनली जो मान कषाय है वो पर के आधार से होती है। पर में एकत्व और ममत्व बुद्धि करने के लिए होती है, या उसकी अपेक्षा से अपने आप को बड़ा या छोटा मानने से होती है। तो जब यह दृष्टि पर से हटकर अपने आप पर आ जाएगी और ये जीव को समझ में आ जाएगा कि सभी आत्माएं समान हैं, तो जो मान में स लग जाएगा, सभी आत्माएं समान लगेगी, तो अपने आप मान कषाय कम होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जीव में जो है उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होगा। तो इसके साथ में हम आज उत्तम आर्जव धर्म की अ, पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जस्ट शेयर द स्क्रीन। इसका पेज नंबर है, इस बुक का पेज नंबर 40 पे शुरू हो रहा है ये। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो क्षमा और मार्दव के समान आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। आर्जव स्वभाव ही आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट मायाचार के अभाव रूप जो शांति स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है, उसे भी आर्जव कहते हैं। तो जैसे वहां बताया था कि क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्रोध का अभाव होता है, और मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से मान का अभाव होता है। वैसे ही आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से मायाचारी का अभाव होता है, और उससे जो शांति प्रकट होती है वो आत्मा का धर्म है, जिनको हमने ये सब अलग अलग नाम दिए हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव और उत्तम आर्जव। यद्यपि आत्मा आर्जव स्वभावी है, तथापि अनादि से आत्मा में आर्जव के अभाव रूप माया कषाय पर्याय ही प्रकट रूप विद्यमान रही है। तो अनादिकाल से हमने कभी अपने स्वभाव को समझा नहीं है, तो हमने अपने मायाचारी को ही अपना स्वभाव समझा है, और वही नॉर्मल है ऐसा समझा है। रुजोर भार आर्जवम। जी।
रुजोर्भाव आर्जवम, रुजुता अर्थात सरलता का नाम आर्जव है। आर्जव के साथ लगा उत्तम शब्द जो है वो, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, वो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव अर्थात सम्यक दर्शन सहित वीतरागी सरलता। आर्जव धर्म की विरोधी जो है वो है माया कषाय। क्षमा धर्म का विरोधी था क्रोध, मार्दव धर्म का विरोधी था मान, और अब हम देख रहे हैं आर्जव धर्म का विरोधी जो है वो है माया कषाय। माया कषाय के कारण आत्मा में स्वभावगत सरलता न रहकर कुटिलता उत्पन्न हो जाती है। मायाचारी का व्यवहार सहज एवं सरल नहीं होता। वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन वचन काय में एक रूपता नहीं होती। तो यहाँ पर हमने ये बहुत ही इसका प्रचलित डेफिनेशन है कि मायाचारी क्या होती है, तो मन वचन काय में एक रूपता नहीं है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। ये डेफिनेशन हम याद रखेंगे क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इसका आगे बहुत ज्यादा विस्तार किया है, और वेदर ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है या किस अपेक्षा से इसको देखना चाहिए इसके बारे में बताया है। वह अपने कार्य की सिद्धि छल कपट के द्वारा करना चाहता है। मायाचारी की जो प्रवृत्ति है का चित्रण पंडित तोडरमल जी ने हर टाइप के जो कषाय है उनका, वो कषायधारी लोगों का जो पिक्चर पेंट किया हुआ है, वो एक स्पेक्ट्रम पेंट किया है उन्होंने, कि पहले शुरुआत में जब कषाय कम है तो कैसा बिहेवियर होता है, और एक्सट्रीम में अपने आप का घात भी कर सकता है वो, सामने वाले का भी और खुद का भी। तो वो उन्होंने एक पूरा पिक्चर हमको पेंट करके बताया कि कैसे जब कषाय कम ज्यादा जैसी होगी तो बिहेवियर कैसा होता है उस जीव का। जब इसके माया कषा उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन करता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तु को अन्यथा बतलाता है, जिनमें अपना मरण जाने ऐसा भी छल करता है। तो छल कपट ये मायाचारी के सब लक्षण हैं। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मान्नादिक हो, उनको भी नहीं गिनता, चाहे खुद मर भी जाए लेकिन कपट करेगा ही। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, तो वो खुद का भी नुकसान कर लेता है और किसी को, सामने वाला जो रिस्पेक्टेड है या अपना खुद का है, उसका भी नुकसान कर सकता है, कुछ विचार नहीं करता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्ध न हो तो स्वयं बहुत संतापमान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। मायाचारी व्यक्ति अपने सब कार्य मायाचारी से सिद्ध करना चाहता है। वो यह नहीं समझता कि काठ की हांडी दो बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब यह है, जो काठ की हांडी है, मतलब लाइक वुडन बर्तन है, वो एक बार चढ़ा दो उसको गैस के ऊपर या आग के ऊपर तो वो जल जाता है, इट इज नॉट यूजेबल अगेन। तो इसका मतलब कि मायाचारी ये नहीं समझता कि एक बार किसी को ठग दिया तो उसको लगता है कि बार बार ठग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ऊपर से एक बार जो विश्वास उठ गया तो कोई उस पर दोबारा विश्वास नहीं करने वाला है। एक बार मायाचार प्रकट हो जाने पर जीवन भर को विश्वास उठ जाता है। धोखाधड़ी से कभी कभी और किसी किसी को भी ठगा जा सकता है, सदा नहीं और सबको भी नहीं। यहाँ ध्यान ध्यान देने योग्य बात यह है कि लौकिक कार्यों की सिद्धि मायाचार से नहीं, पूर्व के पुण्योदय से होती है, और पारलौकिक कार्य की सिद्धि तो पांचों समवायों के साथ पुरुषार्थ प्रधान है। तो ये बात वो समझता नहीं है, उसको लगता है कि मैंने ये मायाचारी की या जो भी किया, कपट किया, इसकी वजह से जो लौकिक कार्य है, जो भी सेल हुआ या जो भी हुआ वो मैंने किया। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो उसका पूर्व का पुण्य था, उसका उदय आने पर वह कार्य वैसा होगा, और अगर पाप का उदय आएगा तो वो कार्य बिगड़ जाएगा। और जो पारलौकिक कार्य है या जो मोक्ष मार्ग का कार्य है, वो तो जब पांच समवाय होंगे और हमारा पुरुषार्थ होगा उस डायरेक्शन में, तो वो कार्य उस प्रकार से सिद्ध होगा। तो ये बात का उस माया, जिसको माया कषाय है, उसको ये ज्ञान नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए कपट का प्रयोग कमजोर व्यक्ति करता है। सबल व्यक्ति को अपनी कार्य सिद्धि के लिए कपट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसकी प्रवृत्ति तो अपने जोर के जरिए कार्य सिद्ध करने की रहती है। यह बात नहीं है कि मायाचार की प्रवृत्ति मात्र किसी को ठगने के लिए ही होती है। तो हम समझते हैं कि मायाचारी जो है वो कपट है, वो सामने वाले को उसको ठगने के लिए है, मतलब उससे कुछ ऐंठने के लिए, लेने के लिए ऐसा है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए भी ऐसा करते हैं, या फिर जस्ट एज अ हैबिट,
आदतवश भी ऐसा करते हैं। उन लोगों को यहाँ यहाँ की वहाँ भिड़ाने में कुछ आनंद आता है, मतलब कुछ एक दूसरे को लड़ा दो, उसके लिए झूठ बोल दो, मायाचारी कर दो, ये उनका हैबिट हो जाता है, एंड दे आर टेकिंग प्लेजर आउट ऑफ दिस। ऐसे लोग अपने छोटे से छोटे मनोरंजन के लिए दूसरों को बड़े से बड़े संकट में डालने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, माया कषाय वाले। आजकल सभ्यता के नाम पर भी बहुत सा मायाचार चलता है। बिना लाग लपेट की कही गई सच्ची बात तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। वह भी एक कारण है कि लोग अपने भाव सीधे रूप में प्रकट न करें, एड़े टेढ़े रूप में व्यक्त करते हैं। सभ्यता का के विकास ने आदमी को बहुत कुछ मीठ बोला बना दिया है। आज के आदमी के लिए ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर की काट करना एक साधारण सी बात हो गई है। तो छोटी-मोटी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे, और जहाँ नेसेसरी नहीं है सीधा बोलने के बदले में उसमें और मीठापन और झूठ ऐड कर देंगे, अपना काम निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो ये सब मायाचारी है, जो चीज़ है उसको वैसे ही ना कहना मायाचारी है। वह यह नहीं समझता कि यह मायाचारी दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उसके सुख चैन को भंग कर सकती है। भंग क्या कर सकती है? किए रहती है। मायाचारी सदा सशंक बना रहता है। जो मायाचारी है उसको हमेशा एक शक बना रहता है। क्या? क्योंकि उसने दूसरों की दुरंगिती नीति चलाई है, दूसरों के ऊपर उसने गलत काम किया है। उसके प्रकट हो जाने का भय उसे सदा बना रहता है, और वो पता चल जाएगा उसको, इसलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता है। छल कभी ना कभी तो प्रकट होता ही है। उसकी गुप्तता बनाए रखना अपने आप में असंभव नहीं तो कठिन काम अवश्य है। वह सदा उसी में उलझा रहता है कि कैसे अभी हमने कोई झूठ बोल दिया, तो इसे सुनने में भी आता है लौकिक में कि एक झूठ बोलो तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसीलिए ये मायाचारी को हमेशा भय रहता है कि मायाचार करने वाले को, कि हमने एक झूठ बोला है, उसको छुपाने के लिए अभी क्या-क्या करें, वो कहीं प्रकट होगा तो फिर हमारा सब इमेज भी खराब हो जाएगा, हम पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा। तो उसके लिए वो हमेशा उसी डायरेक्शन में उसका सोचना विचारना चलता रहता है। वो हमेशा भयाक्रांत भी बना रहता है, और उसे यह भय सदा बना रहता है कि कपट खुल जाने पर उसकी बहुत बुरी हालत होगी, वह महान कष्ट में पड़ जाएगा। बलवानों के साथ किया गया कपट व्यवहार खुलने पर बहुत खतरनाक साबित होता है। खतरा तो कपट खुलने पर होता है, पर खतरे की आशंका तो कपटी को सदा भयाक्रांत ही रहता है। जो जिसने भी कपट किया है, मायाचारी की है, उसको हमेशा वो डर लगा रहता है। जब खुलेगी बात तब खुलेगी, लेकिन डर हमेशा ही लगा रहता है। सशंकित और भयाक्रांत व्यक्ति कभी भी निराकुल नहीं हो सकता, तो उसको हमेशा आकुलता बनी रहती है। उसका चित्त निरंतर आकुल व्याकुल और अशांत रहता है। अशांत चित्त व्यक्ति कोई भी कार्य सही रूप में एवं सफलता पूर्वक नहीं कर सकता। फिर धन की साधना और आत्मा की आराधना तो बहुत दूर की बात है। मायाचारी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि माता पिता, भाई बहन, पत्नी पुत्र का भी उस पर से विश्वास उठ जाता है। तो उसके खुद के जो अपने लोग हैं वो भी उस पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि माया कषाय के वर्णन करते हुए श्री शुभ चंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव के 19वें सर्ग में यह लिखा है। जन्मभूमिर्विद्यानां कीर्तेर्वोरसं महागतोर्निकृतिः कीर्तिता बुधे अर्गलेवा पवर्गस्य पदवीष्वभ्रवेशमन शीलशाल्वने वह्निमार्य ययमग वग्म्यामताम। अर्थात बुद्धिमान लोग कहते हैं कि माया को इस प्रकार जानो कि वह अविद्या की जन्मभूमि, अपयश का घर, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा, मुक्ति मुक्ति द्वार की अर्गला, नरक रूपी घर का द्वार, और शील रूपी शाल वृक्ष के वन में को जलाने के लिए अग्नि है। तो ये सब जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो मायाचारी व्यक्ति है उसको माया को इस प्रकार समझना चाहिए कि वो अविद्या की जन्मभूमि है, मतलब अपयश का घर है, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा गड्ढा है। तो सारे के सारे उसको ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि हम उस इस चीज को समझे कि वो छल कपट करना कितनी बुरी बात है वो।
माया कषाय के अभाव का नाम ही आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म और माया कषाय की चर्चा जब भी चलती है तो उसमें मन वचन काय के माध्यम से ही समझाया जाता है। तो अक्सर हम यही समझते हैं कि जो मन वचन काय का व्यवहार एक रूप नहीं है, तो उसको हम मायाचारी कहते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड परिभाषा है। तो कहा जाता है इनकी विरूपता ही आर्जव धर्म की विरोधी माया कषाय है। यह उपदेश भी दिया जाता है कि जैसा मन में हो वैसा वाणी में कहना और जैसा बोला हो वैसा ही करना। तो कहते हैं कि जैसा आपके मन में भाव आए वैसा ही आपके प्रकट होना चाहिए, वचन से भी और काया से भी। इससे ही आर्जव धर्म बताया जाता है तथा मन में और वचन में करे कुछ और तो हो क्या कहते हैं उसको माया कहते हैं। मन में कुछ है और वचन में कुछ है और फिजिकली कुछ और करे तो ये मायाचारी है। मन वचन काय की इस विरूपता को ही वक्रता, कुटिलता आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। किंतु यह सब स्थूल कथन है। ये सब जो है वो तो बहुत ग्रॉसली ऐसा ऊपर ऊपर से बोला है। अभी हम उसको उसका डिसेक्शन करेंगे, उसके नीचे अंदर माइक्रोस्कोप लेके जूम लेंस लेके जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। सूक्ष्मता से विचार करने पर इस संदर्भ में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आर्जव धर्म और माया कषाय की उक्त परिभाषाएं स्वीकार करने पर, उक्त मतलब जो ऊपर कही गई है परिभाषा है ये कि मन वचन काय की एक रूपता ही आर्जव धर्म है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ये स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस परिभाषा को। तो आर्जव धर्म और माया कषाय की उपस्थिति मन वचन काय वालों के ही माननी पड़ेगी। हम क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि मन वचन काय की एक रूपता है तो आर्जव धर्म है और नहीं है तो माया कषाय है, इसका मतलब इसका प्रेजेंस नेसेसरी हो जाता है मन वचन काय। और अगर मन वचन काय नहीं है तो मतलब क्या होगा कि माया कषाय है। तो सिद्ध भगवान के हैं मन वचन काय, सिद्ध भगवान के मन वचन काय नहीं है तो इसका मतलब वो माया कषाई हो जाएंगे, राइट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिनके मन वचन काय ही नहीं, उनके नहीं है मतलब उनके आर्जव धर्म नहीं होगा। फिर मन वचन काय के अभाव में उनके एकरूपता या विरूपता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सिद्धों के मन वचन काय का अभाव है, अतः उक्त परिभाषा के अनुसार उनके आर्जव धर्म संभव नहीं है। जबकि उनके आर्जव धर्म होता है, उनमें आर्जव धर्म की सत्ता शास्त्र सम्मत तो है ही, युक्ति संगत भी है। क्यों, कषाय है नहीं उनमें तो कैसे नहीं होगा, आर्जव धर्म होगा ही होगा। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि आत्मा के धर्म है एवं वे आत्मा की स्वभाव पर्याय भी है। उनका संपूर्ण धर्मों एवं संपूर्ण स्वभाव पर्यायों से युक्त सिद्ध जीवों में पाया जाना अवश्य संभवी है, क्योंकि संपूर्ण शुद्धता का नाम ही सिद्ध पर्याय है। जब कोई कषाय मोहनी कर्म की कोई सत्ता ही नहीं बची और आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गया तो कषाई ही नहीं है। तो जो हमने उसका डेफिनेशन ही यही बताया है कि जब आत्मा में यहाँ पर हमने जो लिया है माया कषाय का अभाव लिया है, तो ये कषाय का अभाव हो गया तो आर्जव धर्म प्रकट हो जाता है। तो दैट मीन्स ये डेफिनेशन इनको सिद्धों को अप्लाई नहीं करता है। और दूसरा जो है ये एप्लीकेशन हम एक इंद्रिय जीव पे देखेंगे। इसी प्रकार मन और वाणी नहीं है ऐसे एक इंद्रिय जीव, देखो एक इंद्रिय जीव मतलब जिनके ओनली वन सेंस्ड ऑर्गेनिज्म, उनके माइंड नहीं होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय संघी पंचेंद्रिय है, सिर्फ उन्हीं के मन होता है और इनके भाषा वर्गणा भी नहीं होती है, भाषा भी नहीं डेवलप होती है, इसके लिए इनके भाषा भी नहीं है तो वाणी भी नहीं है। दैट मीन्स आउट ऑफ मन वचन काय इनमें सिर्फ काय है। तो जो ऐसे एकेंद्रिय जीव है, माया कषाय मानना उनके लिए भी संभव नहीं होगा, क्योंकि किससे फिर नहीं बनेगी। मन और वचन जो हम कह रहे हैं ना कि जो मन में है वो वचन में बोलिए, जो वचन में है वही काया में आना चाहिए। तो जब मन और वचन है नहीं तो काया में क्या आएगा फिर, क्योंकि जिसके अकेली काया है, मन और वचन है ही नहीं, उनके मन वचन काय की विरूपता अर्थात मन में कुछ और वचन में कुछ और, ऐसी बात घटित नहीं होगी। तो एक दुकान अभी और उसका विस्तार कर रहे हैं। एक दुकान पर तीन विक्रेता है, पृथक पृथक उनने सबसे किसी कपड़े का भाव पूछने पर एक ने 8 रुपए मीटर बताया, दूसरे ने 10 रुपए मीटर बताया एवं तीसरे ने, हम ये पैराग्राफ अभी के लिए स्किप करते हैं और इसके जो नीचे का पैराग्राफ है, क्योंकि हमने एक इंद्रियों के बारे में पढ़ा है तो उसके कंटिन्यूटी में ही नीचे का पढ़ लेते हैं ताकि ऊपर वाले जो थॉट है उसकी कंटिन्यूटी रहे। इसी प्रकार एक इंद्रिय आदि जीव जो है असंगी जीव में भी वाणी और मन का अभाव होता है।
जैसे एक इंद्रिय जीव है, उनमें भी एक इंद्रिय जीव में सिर्फ काया होती है, हाँ, वाणी और मन नहीं होता। अभी हम असंगी जीव लेंगे, यानी कि 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक उनके मन नहीं होता है, तो उनके वाणी और काया होती है। तो उनपे भी ये जो डेफिनेशन है वो घटित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके भी मन वचन काय की विरूपता की परिभाषा है वो ऐसी माया कषाय की जो उपस्थिति कैसे मानी जाएगी। माया कषाय के अभाव में उनके आर्जव धर्म मानना होगा, जो कि असंभव है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में जो उल्लेख है उसके हिसाब से अनुसार एक इंद्रिय से लेके जो भी असंगी पंचेंद्रिय जीव है उनको तो मिथ्या दृष्टि है, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो डेफिनेटली अनंतानुबंधी माया का उदय उनको है, और फिर इस वजह से उनके उत्तम आर्जव धर्म नहीं हो सकता है। अभी इसके बाद में हम वो जो ऊपर वाला पैराग्राफ था वो पढ़ेंगे। एक दुकान पर 3 विक्रेता है, पृथक पृथक उस सबके किसी कपड़े का भाव पूछने पर एक ने बताया कि 8 रुपए मीटर, दूसरे ने बताया 10 रुपए मीटर और तीसरे ने बताया 12 रुपए मीटर, जबकि वो 8 रुपए मीटर ही था उसका भाव। अभी इस स्थिति में तीनों की बात में अभी तक हमने एक जीव पर लगाया मन वचन का है, अभी हम डिफरेंट जीवों पर लगा रहे हैं कि तीनों ने अलग अलग बोला है और बात एक ही सही है, तो अभी तीनों की बात में विरूपता हो गई है, तो वो प्रमाणिक हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि क्या लूट मचा रखी है, जितने आदमी है उतने भाव पर, यदि एक ही विक्रेता हो और वो 8 रुपए मीटर ही कपड़े को 12 रुपए मीटर बेच रहा हो, तो वो प्रामाणिक हो जाएगा क्या? नहीं, परंतु एक ही विक्रेता होने से विरूपता दिखाई नहीं देगी। एक बेसिकली ये इसके थ्रू ये बता रहे हैं कि अभी मन वचन काय जो है एक इंद्रिय जीव के, उसमें से सिर्फ काय है, तो अगर उसमें से ही हमको कैसे हम डिसाइड करेंगे फिर वो कि उसमें माया धर्म कैसे, माया का जो कषाय है वो कैसे प्रकट हो रहा है। तो इसी तरह से हम ये डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वो यहाँ पर भी बताया उन्होंने कि अगर एक ही बंदा हो और वो झूठा बेच रहा हो तो हम कैसे पता करेंगे। अभी तक तो हमारे पास कंपैरिजन था कि 3 लोग बेच रहे हैं और अब बेच रहे हैं कुछ सामान, और एक ने कम भाव बताया जो एक्चुअल भाव है, और बाकी 2 ने उस सामान का जो भाव है वो ज्यादा बताया है, तो हम कुछ कंपैरिजन से पता कर पाए। लेकिन अगर एक ही हो तो हम कैसे पता चला पाएंगे कि वो गलत कर रहा है। तो ये डेफिनेशन है सिर्फ, ये अप्लाई नहीं करता है और ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता है ऐसे। अभी हम पैराग्राफ नंबर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है यहाँ का, उस पे आते हैं। दूसरे, मन वचन काय की एक रूपता उल्टी भी तो हो सकती है। जैसे तीनों ही विक्रेता है, 8 रुपए मीटर के कपड़े का भाव 20 रुपए, अगर तीनों ही बता रहे हैं ज्यादा भाव तो भी हमको पता नहीं चलेगा। तीनों ही अगर अलग अलग बता रहे तो शायद कुछ पता चले। एक जन अगर है और वो ज्यादा बता रहा है तो पता नहीं चलेगा, और तीनों ही ज्यादा बता रहे हैं सेम तो भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए तीनों के बोलने में एकरूपता दिखाई तो देगी, लेकिन हम सोचें अगर बुद्धिपूर्वक तो तीनों मिलके बेईमानी कर रहे हैं, तो वो इसके लिए हम उसका भी पता नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे किसी के मन में खोटा भाव आए और उसके वाणी में व्यक्त कर दिया और काया से वैसा कार्य भी कर डाला, तो उसके आर्जव धर्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मन वचन काय की एक रूपता जो है वो आर्जव धर्म है। लेकिन अगर जो मन में खोटा भाव आया, अच्छा भाव नहीं आया, बुरा भाव आया, और उसने वैसा ही वचन में भी किया और वैसा ही काया से भी किया, दैट इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो आर्जव धर्म प्रकट हो गया, क्योंकि वो सब कुछ बुरा 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 कर रहा है, फिर तो जो बुरे लोग हैं उनके भी हमको आर्जव धर्म मानना पड़ेगा। फिर तो आर्जव धन प्राप्त करने के लिए मन में आए प्रत्येक खोटे भाव को वाणी में लाना और क्रिया रूप देना अनिवार्य हो जाएगा, जो किसी किसी भी स्थिति में इष्ट नहीं हो सकता। मन में हो सो वचन उच्चारिय के संदर्भ में एक बात यह भी विचारणीय है कि क्या आर्जव धर्म के लिए बोलना जरूरी है? बिना बोले आर्जव धर्म की सत्ता संभव नहीं है क्या? क्योंकि बार बार हम यही कह रहे हैं कि मन में हो वचन में बोलिए, इसका मतलब बोलना भी पड़ेगा। तो जो भावलिंगी संत है, मौन व्रत के धारी है, क्या उनके आर्जव धर्म नहीं है? बाहुबली दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक ध्यानस्थ खड़े रहे, कुछ बोले ही नहीं, तो क्या उनके आर्जव धर्म नहीं था? अवश्य था। तो फिर आर्जव धर्म होने के लिए बोलना जरूरी नहीं रहा। यदि ऐसा यदि जैसा मन में हो वैसा बोले तो क्या आर्जव धर्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस प्रकार की इस प्रकार तो जो विकृत मन और विकृत वाणी वाला अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति आर्जव धर्म का धनी हो जाएगा।
तो जिसके मन में सफाई साफ नहीं है, वो वैसा ही अगर प्रकट करे अपने बिहेवियर में, तो वो हमको ये डेफिनेशन मानने पर ये मानना पड़ेगा कि उसको भी आर्जव धर्म है। दूसरी बात, जो बोल बोल ही नहीं रहा है, जैसे मुनिराज है अगर, तो इसको हमें मानना पड़ेगा कि उनके आर्जव धर्म नहीं है, विपरीत मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके इस प्रकार बोलने के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया गया, उसी प्रकार करने के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। सो सेम उसको भी फिजिकल भी हमको अप्लाई करके देखना चाहिए। जिस आर्जव धर्म और माया कषाय ये दोनों ही जीव के भाव है, एवं मन वचन काय तो है वो पुद्गल की अवस्था है। अभी हम इसको और सूक्ष्मता से देख रहे हैं कि आर्जव धर्म और मन माया कषाय ये दोनों हमारे आत्मा की पर्याय है, जीव की पर्याय है। लेकिन जो हम मन है, वचन है, काय है, ये एक्चुअली हमारे बॉडी का पार्ट है, और बॉडी जो है वो पुद्गल है, जो जीव से भिन्न है। जीव और पुद्गल दोनों जुदे जुदे द्रव्य है, और उनकी परिणतियां भी तो भिन्न भिन्न है। आर्जव धर्म आत्मा का स्वभाव एवं स्वभाव भाव है, तथा माया कषाय आत्मा का ही विभाव भाव है। स्वभाव और स्वभाव भाव होने के लिए तो पर की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता। विभाव भाव भी तो पर निमित्त में भी पर जो है वो निमित्त मात्र होता है, तो उपादान तो आत्मा का ही हुआ। निमित्त भी कर्मोदय तथा अन्य बाह्य पदार्थ होंगे, मन वचन काय नहीं। तो जो भाव आएगा विभाव भाव माया कषाय का, उसमें भी जो पर पदार्थ होंगे उसमें हमारा मन वचन काय नहीं होता है निमित्त। तो डेफिनेटली मन वचन काय का कुछ इसमें हमको ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि रोल क्या है उसका। निमित्त भी कर्मोदय तथा अतः मन वचन काय से आर्जव धर्म और माया कषाय के उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि यह सत्य है कि आर्जव धर्म के होने के लिए मन वचन काय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन वचन काय रहित सिद्धों के भी वह विद्यमान है। तो हमने पहले ये प्रूव किया कि जो यहाँ पर एक थोड़ा सा समरी कर रहे हैं, अभी तक जो हमने समझा वो कि मन वचन काय नेसेसरी नहीं है आर्जव धर्म प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो सिद्धों के भी होता है। इसी प्रकार माया कषाय की उपस्थिति के लिए, अभी ये आर्जव धर्म के लिए था, अभी माया कषाय प्रकट करने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि सब तीनों ही मन और वचन होना ही चाहिए, क्योंकि क्या एक इंद्रिय के तो केवल काया होती है, तो भी उनके माया कषाय तो होती है, जैसे कि पहले सिद्ध किया जा चुका है। तथापि समझने समझाने के लिए इनकी उपयोगिता है, क्योंकि इनके बिना हमारे पास माया कषाय और आर्जव धर्म को समझने समझाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। तो जैसे हमने देखा था कि क्षमा स्वभाव समझाने के लिए हमको क्रोध के बारे में समझाया था, क्योंकि हम अनादि से उसी को जानते हैं। उसी प्रकार आर्जव धर्म समझने के लिए ये बात हमको समझाई गई है कि हम मन वचन काय की एक रूपता है, लेकिन उसको किस अपेक्षा से समझना ये बहुत जरूरी है, उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है हमें। यही कारण है कि मन वचन काय के माध्यम से समझाया जाता है। दूसरी बात यह भी तो है कि समझने और समझाने वाले दोनों ही मन वचन काय वाले हैं, और समझने और समझाने का माध्यम भी मन वचन काय है। जिनके इनका अभाव है, ऐसे सिद्ध कभी किसी को समझाते नहीं है, और जिनमें इनमें एक का भी अभाव है इनमें से, ऐसे असैनी पंचेंद्रिय तक के संसारी जीव समझते नहीं है। तो फिर समझना किसको है? जिनके मन वचन काय, और समझाएगा कौन? जिनके मन वचन काय। इसके लिए हमने ये डेफिनेशन यहाँ पर यूज किया हुआ है। विशेषकर मनुष्य जाति के ही में ही इनकी चर्चा होती है, तथा जो पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय जिनके मन वचन काय होता है, उनमें से भी मोस्टली मनुष्य जाति ही इनमें इनकी चर्चा करते हैं। नरक में तो ये सब चर्चा होती नहीं है धर्म की। और जो सम्यक दृष्टि देव है, कदाचित उनमें होती भी हो चर्चा, पर बाकी जो है वो तो अपने भोग विलास में लगे रहते हैं। विशेषकर मनुष्य जाति में ही इनकी चर्चा चलती है, तथा मनुष्य का मायाचार प्रायः मन वचन काय की विरूपता में तथा आर्जव धर्म इनकी एक रूपता में प्रकट होता देखा जाता है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिनके माया कषाय है उनका मन वचन काय साथ में एज अ सिंगल यूनिट काम नहीं करता है, मतलब मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काय में कुछ और जिनके सरलता है आर्जव धर्म का थोड़ा भी अंश प्रकट है, वो कॉमनली एक चैनल की तरह, एक यूनिट की तरह मन वचन काय उसमें एक्ट करता है। अतः आर्जव धर्म एवं माया कषाय को मन वचन काय के माध्यम से समझाया जाता है। मन वचन काय के माध्यम से मायाचार एवं आर्जव धर्म होते नहीं है, पर वो प्रकट होते हैं। तो दिस इज अनदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि आर्जव धर्म जो है वो तो आत्मा का धर्म है, और मन वचन काय है वो पुद्गल की पर्याय है, जो भी है पुद्गल द्रव्य है।
तो इनके थ्रू वो प्रकट होते हैं, एग्जिबिट होते हैं। वो मन वचन काय का रोल इतना ही है कि उसमें से वो हमको पता चलता है, थोड़ा बहुत बाहरी जो देखने वाला है उसको पता चलता है कि कदाचित इस इंसान में मायाचारी है अथवा आर्जव धर्म है। समझने समझाने के लिए प्रकट होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकट वस्तु को समझना समझाना जितना आसान है उतना अप्रकट को नहीं है। एक इंद्रिय के मन और वचन का अभाव होने से उसके माया कषाय अप्रकट रहती है, अतः उसमें माया कषाय की उपस्थिति आगम से ही जानी जाती है। तो क्योंकि हमको केवल ज्ञान के द्वारा आगम में हमारे को अरिहंत भगवान ने बताया है, इसीलिए हमें पता है कि जो एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय है उनमें भी माया कषाय उपस्थित है। उसे युक्ति से सिद्ध करना संभव नहीं है। इसी प्रकार सिद्धों में आर्जव धर्म भी आगम सिद्धि से ही है, युक्ति से सिद्ध करना कठिन है। जो युक्तियां दी जाएंगी अंततः वे सब आगम आश्रित ही होंगी। तो हम जो कुछ जानते हैं इस बात को हम आगम से जानते हैं कि सिद्धों में आर्जव धर्म है और एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रियों में माया कषाय उपस्थित है। यद्यपि सब सैनी पंचेंद्रियों में भी माया कषाय उपस्थित है जब तक उनको सम्यक दर्शन प्रकट ना हो। यद्यपि उक्त कारणों के कारण समझने समझाने में मन वचन काय के माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तथापि समझने समझाने की इस पद्धति के कारण कोई यदि यही मान ले कि माया कषाय एवं आर्जव धर्म के लिए मन वचन काय आवश्यक है, तो उसका मानना सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊपर बात कही है मन वचन काय से रिलेटेड, वही वापस रिपीट करके बता रहे हैं। Okay. यद्यपि मन वचन काय की विरूपता नियम से मायाचार के ही होगी, तथा जितने अंश में आर्जव धर्म प्रकट होगा उतने अंश में तीनों की एकरूपता भी होगी, तथापि माया कषाय और आर्जव धर्म इन तक ही सीमित नहीं, और भी है, यहाँ यही बताना है। तो किसी में आपको जैसे सम्यक दृष्टि है उसमें पार्शल प्रकट हो जाता है आर्जव धर्म, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप तो पंचम गुणस्थान के जो जीव है उसमें अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का भी अभाव हो जाता है, माया कषाय का। तो और प्रकट होगा आर्जव धर्म, और माया कषाय कम होगी। तो धीरे धीरे दोनों का बैलेंस है, उसमें आर्जव धर्म बढ़ता जाएगा और माया कषाय अकॉर्डिंगली घटती जाएगी। निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है कि मन वचन काय के माध्यम से आर्जव धर्म और माया कषायों को समझने समझाने का मूल कारण यह है कि मन वचन काय वालों की माया कषाय और आर्जव धर्म प्राय मन वचन काय के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर यह बात ठीक ही है कि मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन में हो ये सो तन से करिए। हाँ हाँ ठीक है, पर किनके लिए, इसका भी विचार किया या नहीं? यह बात उनके लिए है जिनका मन इतना पवित्र हो गया है कि जो बात उनके मन में आई यदि वह वाणी में आ जाए तो फूलों की वर्षा हो, और यदि उसे कायान्वित कर दिया जाए तो जगत निहाल हो जाए। तो जिनका मन साफ है उनकी बात, वैसी ही बात वाणी में आए तो अच्छा है, और जो इतने पवित्र मन के हैं तो उनके जो फिजिकली भी एग्जिबिट होगा वो भी बहुत ही अच्छा काम होगा। यह बात उनके लिए नहीं है जिनके मन में पाप भरा हुआ है, जिनके मन में निरंतर खोटे भाव ही आते रहते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का ही चिंतन जिनके सदा चल रहा है। यदि उनके भी यह बात अपना ली जाए तो मन में के समान वाणी भी अपावन हो जाएगी तथा उनका जीवन घोर पापमय हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनका मन साफ है और निर्मल है, और जिनका मन शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, उनके लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट। मन में होए सो वचन में उचरिए का आश्रय मात्र यह नहीं है कि मन को इतना, मात्र यह है इसका जो ऐसा कहा गया है उसका जो मीनिंग है ये यह है कि मन को आप इतना पवित्र बनाओ कि उसमें कोई खोटा भाव ही नहीं आवे। और जिनके हृदय में निरंतर अपवित्र भाव भी आया करते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। उनके लिए तो ये कहना चाहिए कि मन में होए सो मन में रखिए, वचन में होए सो तन से नो न करिए। क्यों? क्योंकि आज लोगों के मन में इतने अपवित्र हो गए हैं कि मनों में इतनी हिंसा समा गई है कि यदि वो वाणी में फूट पड़े तो जगत में कोलाहल मच जाए, और यदि जीवन में आ जाए तो प्रलय होने में देर न लगे। तो ये उनके लिए नहीं है। इसी प्रकार मन इतना वासनामय और विकृत हो गया है कि यदि मन का विकार वाणी और काया में फूट पड़े तो किसी भी माँ बहन की इज्जत सुरक्षित ना रहेगी। अतः
ये ठीक है कि जो पाप मन में आ गया उसे वहीं तक सीमित रहने दो, वाणी में ना लाओ, और जो वाणी में आ गया उसे क्रियान्वित मत करो। तो जहाँ पर लिमिट कर सके ऐसे बुरे भावों की, वहां कर दो। चाहे मन में नहीं उत्पन्न करे तो बहुत ही अच्छा, और मन में आ गए तो एटलीस्ट आपके लैंग्वेज में, वर्ड्स में ना लाएं, और वहां तक भी आ गए तो फिजिकली उसको एक्सप्रेस ना करें जो बुरे विचार हैं। जरा विचार तो करो कि गुस्से में यदि मेरे मुंह से यह निकल जाए कि तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा, तो क्या यह उचित होगा कि मैं अपनी बात को कार्य रूप में से भी परिणित करूं? नहीं, नहीं, कदापि नहीं, बल्कि आवश्यक तो यह है कि मैं उस विचार को भी तत्काल त्याग दूं। अतः यही उचित है कि मन वचन काय की एकरूपता अच्छाई में ही हो, बुराई में नहीं। हमें मन वचन काय में एकरूपता लाने के लिए मन को इतना पवित्र बनाना होगा कि उसमें कोई खोटा भाव कभी उत्पन्न न हो। अन्यथा उनकी एकरूपता रखना तो संभव ही होगा, और ना तो संभव होगा, ना हितकारी भी होगा। तो ये बेसिकली हमको मोटिवेट करने के लिए ये बात कही गई है कि आप आपका मन ही पवित्र रखें आप। तत्वाद सूत्र में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 धर्मों की चर्चा गुप्ती, समिति, अनुप्रेक्षा और परिशह जय के साथ की गई है। ये सब तो मुनि धर्म से संबंधित है। अतः आर्जव धर्म की चर्चा चर्चा भी उन मुनिराजों के संदर्भ में ही हुई है, जिनके मन वचन काय की दशा निम्नलिखित अनुसार ही हो रही है। तो ये जो कहते हैं मन में हो वचन में हो, क्योंकि वो जिस एस्पेक्ट से कहा गया है ये मुनि धर्म की अपेक्षा से कहा गया, और मुनि धर्म में तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। तो उनके मन में इतनी विशुद्धि होती है कि उनके मन में विचार शुभ ही आते हैं जब आते हैं, और डेफिनेटली वाणी भी इतनी निर्मल और शुभ होती है, कल्याणकारी होती है, और जो प्रकट होता है उनके बॉडी में भी वो भी शुभ होता है। तो उनके लिए जो कहा गया है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। वे दिन रात आत्मा का ही चिंतन, मनन, अनुभवन करते रहते हैं, अतः उनकी वाणी में भी उसी की चर्चा निकलती है, और चर्चा करते करते वे आत्मानुभव में समा जाते हैं। उसके मन में अशुभ भाव आते ही नहीं है उनके मन में। हमारी स्थिति उनसे भिन्न है, अतः हमें अपने स्तर पर विचार करना जरूरी है। मन में होने पर भी बहुत से पापों से जीवन में हमें इसलिए बचे रहते हैं कि समाज में उन कार्यों को बुरा माना जाता है। सरकार में उन कार्यों को करने के पर सरकार उन कार्यों को करने से रोकती है। कभी-कभी तो हमारा विवेक भी उन कार्यों को हमें प्रवृत्त होने नहीं देता। वाणी को भी हम उक्त कारणों से काफ़ी संयमित रखते हैं। तो हम भय से ही सही, लेकिन अपने संयम में रहने की कोशिश करते हैं। पर मुनिराजों के ऐसा नहीं है, उनके तो भाव ही इतने शुद्ध होते हैं। यही कारण है कि जगत में कायिक जीव में उतनी विकृति नहीं जितनी कि जन-जन के मनों में है। तो मन में है सो वचन में उचरिए, वचन में होए सो तन में करिए का उपदेश मन की विकृतियों से बाहर लाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समाप्त कर मन को पावन बनाने के लिए है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि यह बात है, तो फिर आप यह क्यों कहते हैं कि मन मन में होए सो मन में रखिए? इसका भी कारण है। वह यह है कि मन को इतना पवित्र बना लेना इतना आसान नहीं है कि यहाँ हमने कहा और वहाँ तुमने बना लिया। वो तो बनते-बनते ही बनेगा। अतः जब तक मन पूर्णतः पावन नहीं बन पाता और उसमें दुर्भाव उत्पन्न नहीं होते रहते हैं, तब तक हमारी उक्त सलाह पर चलना मात्र उपयुक्त ही नहीं वरन आवश्यक भी है। अन्यथा आपका जीवन स्वाभाविक भी न रहेगा। तो इसके लिए कहा है, जब तक आपके मन में पवित्रता, शुद्धता प्रकट ना हो, तब तक के लिए कहा है कि जो मन में है उसको मन में रखिए। यदि मन को पवित्र बनाए बिना ही आपने मन की बातें वाणी में उगलना आरंभ कर दिया एवं उन्हें कार्य रूप भी परिणत कर दिए करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि लोग आपको मानसिक चिकित्सालय में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करने लगे। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति मानसिक चिकित्सालय मतलब मेंटल हॉस्पिटल। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति मन में आए खोटे भावों को रोकने का प्रयत्न करता ही है। वह चाहता है कि वाणी में खोटा भाव प्रकट ही ना हो। पर कभी-कभी जब मन भर जाता है, वह भाव मन में समाता नहीं, तो वाणी में फूट जाता है। तो ऐसा कभी जनरली तो सब सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हैं। सभी लोग के मन में कोई बुरा भाव आए तो उसको वहीं दबाने की कोशिश करते हैं, अपने पास ही सीमित रखते हैं, किसी को कहते नहीं हैं। पर कभी-कभी लिमिट से ऊपर हो जाता है या कभी क्रोध आ जाता है एटसेट्रा, तो उसकी वजह से वो मन का जो भाव है वो वाणी में आ ही जाता है, और कभी-कभी तो फिजिकली भी एक्सप्रेस हो जाता है।
एक बात यह भी है कि जब कोई भाव निरंतर मन में बना रहता है तो फिर वो वाणी में फूटता ही है। मन सदा ही अपावन बना रहे तो आखिर हम उसे वाणी में आने से और जीवन में उतरने से कब तक रोकेंगे? उसको पूरी तरह रोकना संभव भी तो नहीं है। तो जहां से आते हैं वहां की बातें उनके मन में छाई रहती है, अतः वे सहज ही वहां की चर्चा करते हैं। यदि कोई आदमी अभी अभी अमेरिका से आया हो तो वह बात बात में अमेरिका की चर्चा करता रहेगा कि हम वहाँ भोजन करते हैं तो यहाँ ऐसा है, अमेरिका में वैसा है, जब हम चलते हैं तो यहाँ ऐसे चलते हैं, अमेरिका में वैसे चलते हैं, यहाँ का बाजार ऐसा है, अमेरिका का बाजार वैसा है, उस तरह से। इसी प्रकार सदा आत्मा के में विचरण करने वाले मुनिराज और ज्ञानी जन सदा आत्मा की ही बातें करेंगे। तो जो जहां पर है मेंटली वो वहीं की बात करेगा। विषय कषाय में विचरण करने वाले हमारे जैसे मोही जन विषय कषाय की ही चर्चा करेंगे। अतः मन में होए सो वचन उचरिए, वचन में होए सो तन सो करिए का आशय मन में आवे उसी को बक देना और मुंह से निकाल गया वही कर डालना, ये नहीं है ऐसा उसका आशय। वरन यह है कि मनुष्य जीवन में जो करने योग्य हो हम उसी को वाणी में लावे और उसी को करने योग्य को एवं कहने योग्य हो उसी को हम हमारे मन में बसे वो उसी को उसका विचार करे, कोई और कुविचार ना करे। यह बात तो ठीक है, पर मूल प्रश्न तो यह है कि मायाचार छोड़ने के लिए मन वचन काय की विरूपता कुटिलता वक्रता से बचने के लिए तथा आर्जवधम प्रकट करने के लिए अर्थात मन की बात वाणी में लाने से फूलों की वर्षा हो और जीवन में उतारने की से जगत निहाल हो ऐसा पवित्र मन बनाने के लिए क्या करें? तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि आर्जव धर्म हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए हम क्या करें। तो यह बात तो ठीक है, पर मूल प्रश्न यह है कि सॉरी उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम यह जानना होगा कि वस्तुतः माया कषाय मन वचन काय की विरूपता वक्रता या कुटिलता का नाम नहीं है। तो अभी हमने पूरे चैप्टर में यही देखा है कि ये मन वचन काय के थ्रू वो प्रकट होता है माया कषाय, लेकिन जो विकार है वो आत्मा में है। उसी तरह आर्जव धर्म जो है वो आत्मा में है, और अगर वो एकता रूप प्रकट होता है सामने तो मन वचन के थ्रू इट्स ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। वरन आत्मा की विरूपता वक्रता या कुटिलता का नाम है क्या? माया कषाय। मन वचन काय के माध्यम से वो प्रकट होता है, उत्पन्न तो आत्मा में ही होता है। तो बेसिकली उसका ओरिजिन किधर है हम उसको टारगेट करेंगे, ना कि जहां पर वो एक्सप्रेस हो रहा है। आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर अन्यथा मानना, अन्यथा ही परिणमन करना, चाहे चाहना कि परिणमन करना चाहना कि अनंत वक्रता है। जो जिसका कर्ता धर्ता हरता नहीं है उसे उसका कर्ता धर्ता हरता मानना ही अनंत कुटिलता है। सॉरी, आई थिंक वो अनंत था ऊपर, अनंत वक्रता है और ये अनंत कुटिलता है। रागादि आश्रव भाव दुख रूप है एवं दुखों के कारण है, उन्हें उससे उल्टा सुख रूप और सुखों का कारण मानना और तद्रूप परिणमन करना, कर सुख चाहना, संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है फिर भी उसे सुख मानना है, एवं तद्रूप परिणमन करना सुख चाहना कुटिलता है, वक्रता है। तो जो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसा कि सुख कहाँ है दुख कहाँ है उसको आइडेंटिफाई करना और उसी प्रकार हम आचरण करें और तो ही हमारे मन वचन काय में सरलता और एक रूपता रहेगी। वरन हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा कि हमें जो दिखता है वो वैसा है नहीं, तो हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे विथ माइंड बॉडी एंड वर्ड्स। इसी प्रकार वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न मानकर उसके विरुद्ध मानना एवं वैसा ही परिणमन करना चाहना जो है वो विरूपता है। यह सब आत्मा की वक्रता है, कुटिलता है एवं विरूपता है। यह वक्रता कुटिलता विरूपता तो वस्तु का सही स्वरूप समझने से ही आएगी। विरूपता मतलब जो स्वरूप नहीं है उसके विपरीत है, उसको विरूपता कहते हैं। जैसा आत्मा का स्वभाव है उसे वैसा ही जानना वैसा ही मानना और उसी में तन्मय होकर परिणमन करना परिणम जाना ही वीतरागी सरलता है। तो मानना जानना और परिणमन करना बेसिकली सम्यक दर्शन है। मानना और जानना सम्यक ज्ञान है और तन्मय होकर वैसे उस रूप ही उसमें जम जाना उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। और यही सरलता है, यही वीतरागता का मार्ग है और उत्तम आर्जव धर्म है। मुनिराजों के जो उत्तम आर्जव धर्म होता है
वो इसी प्रकार का होता है, अर्थात वे आत्मा के को वर्णादि और रागादि से भिन्न जानकर उसमें ही समा जाते हैं। तो उनको आत्मा का सही श्रद्धान होता है, उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, और वो उसी में ही अपने आप को जो अपनी जो प्रकट पर्याय है अभी उसको हमारे आपके जो द्रव्य का जो शुभ एक्चुअल जो न्यूट्रल स्वभाव है, समता भाव है जो द्रव्य का, उससे वो मैच करते हैं, इसीलिए वो समता भाव में रहते हैं, और वही एक्चुअल आत्मधर्म है। मुनिराजों के जो उत्तम आर्जव धर्म होता है वो इसी प्रकार का होता है, अर्थात वे आत्मा को वर्णादि और रागादि से भिन्न जानकर उसमें ही समा जाते हैं, वीतरागता रूप परिणाम परिणम जाते हैं। यही उनका उत्तम आर्जव धर्म है। बोलने और करने में आर्जव धर्म नहीं है। आर्जव धर्म की जैसी उत्कृष्ट दशा जैसे ध्यान काल में होती है, वैसी उत्कृष्ट दशा बोलते समय या कार्य करते समय नहीं होती है। तो अगेन यहाँ पर वो प्रूव कर रहे हैं कि मन वचन काय में आर्जव धर्म नहीं है, आत्मा का स्वभाव है, और उसको वैसे ही हमको समझना चाहिए। बोलते और अन्य कार्य करते समय भी तो आर्जव धर्म उनके विद्यमान है। वह बोलने और करने की क्रिया के कारण नहीं है, वह सिर्फ उसमें प्रकट हो रहा है। उस समय आत्मा में विद्यमान सरलता के कारण उनका बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाता है। तो द मेन सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्जव धर्म इज द सोल, एंड द एक्सप्रेशन इज थ्रू माइंड, बॉडी एंड लैंग्वेज। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाता है कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का सम्यक व एक रूप परिणमन ही आत्मा की एक रूपता है। वही वीतरागी सरलता है, और वही वास्तविक उत्तम आर्जव धर्म है। लोक में छल कपट के अभाव रूप मन वचन काय की एक रूपता सरल परिणति को व्यवहार से आर्जव धर्म कहा जाता है। तो अंदर में जो हो रहा है, आत्मा का आश्रय लेना, जो आर्जव स्वभावी आत्मा है उसका आश्रय लेना, वो निश्चय से आर्जव धर्म है। और बाहर में जो मन वचन काय के थ्रू प्रकट हो रहा है, जो बाहर में दिखाई देता है, वो व्यवहार से आर्जव धर्म कहते हैं। अंतर से बाहर की व्याप्ति होने से जिनके निश्चय उत्तम आर्जव प्रकट होता है, उनका व्यवहार भी नियम से सरल होता है, अर्थात उनके व्यवहार आर्जव भी नियम से होता है। तो जिसके निश्चय आर्जव धर्म है उनको दिखने में हमको व्यवहार आर्जव धर्म नजर आएगा, पर जिनके व्यवहार में भूमिका अनुसार सरलता नहीं, उनके तो निश्चय से आर्जव धर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो बाहर में हमको दिखाई देगा कि मन वचन काय की विरूपता है, मतलब जो एक्सप्रेशन में है वो वक्रता है, कुटिलता है, तो डेफिनेटली उनके अंतरंग में आर्जव धर्म प्रकट नहीं है। मन वचन काय में भी वास्तविक एकरूपता आत्मा में उत्पन्न सरलता के परिणाम स्वरूप आती है। मैं मन को पवित्र रखूं, उसमें कोई बुरी बात न आने दूं, इस प्रकार के विकल्पों से आर्जव धर्म प्रकट नहीं होता। वस्तु के सही स्वरूप तो ऐसा नहीं है कि हम कहते रहे नहीं नहीं विचार नहीं आने, हम कोई चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं, नहीं, जो जैसा है उसको वैसा जानना और वैसा मानना, उससे हम आत्मा का जो जो वस्तु का सही स्वरूप समझेंगे, तो उससे हमारे में सरलता आएगी। तो वस्तु के सही स्वरूप को जाने माने बिना वीतरागी सरलता रूप आर्जव धर्म प्रकट नहीं किया जा सकता। आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही मायाचार का अभाव होकर वीतरागी सरलता प्रकट होती है। क्रोध और मान के समान माया भी चार प्रकार की होती है। तो जैसे हमने बाकी दो चैप्टर्स में भी देखा था, क्षमा और मार्दव में, तो यहाँ पर भी उनके चार स्तर बताए हैं: अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण माया और संज्वलन माया। जो अनंतानुबंधी माया का अभाव होगा, तो वो आत्मनुभी सम्यक दृष्टि जो होता है, जिसके अभी तक कोई व्रत नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि उनके होता है, तो उनका उतने क्वांटिटी वाइज आर्जव धर्म प्रकट होगा, और बाकी के क्वांटिटी में उनका अभी भी माया कषाय अभी भी प्रेजेंट है। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना अनंत प्रयत्न करने पर भी अनंतानुबंधी माया का अभाव नहीं किया जा सकता, तथा जब तक अनंतानुबंधी माया है तब तक नियम से चारों प्रकार के माया कषाय विद्यमान ही है। क्योंकि हमने पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी, तो पहले सबसे पहले जो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा, तभी हम बाकी के कषाय को कम करने का प्रयत्न करेंगे, और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय, अनुव्रति के अप्रत्याख्यानावरण कषाय और महाव्रति के प्रत्याख्यानावरण कषाय एवं जो यथाख्यात चारित्र वाले होते हैं, तो उनके यानी के 11th और 12th गुणस्थान वाले, उनके स्वंजलन कषाय का अभाव होता है। क्योंकि 10th गुणस्थान तक तो जो स्वंजलन लोभ है वो अभी भी विद्यमान रहता है। उसके बाद में 11th गुणस्थान में उसका उपशम होता है, और 12th गुणस्थान वाले जो है वो क्षय करते हैं, तो उनको हम यथाख्यात चारित्र कहेंगे। तो उनमें अभाव होता है। ऑफकोर्स 11th गुणस्थान से जीव वापस गिर जाता है, पर 12th से वो नियम से आगे आर्यन बन जाता है।
उक्त भूमिकाओं के पूर्व इन कषायों का अभाव संभव नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कषाय का अभाव करना है तो उसका उपाय कषायों की तरफ देखना नहीं, पर उन वस्तुओं की ओर देखना है जिनके लक्ष्य से ये कषाय उत्पन्न होती है। सॉरी। तो हमको अगर कषायों का अभाव करना है तो ना तो हमको उन कषायों की तरफ देखना है और ना ही हमको जिन वजहों से वो कषाय उत्पन्न हुई है उसकी तरफ देखना है, पर हमको अपनी आत्मा को देखना है। इन दोनों को तो नहीं देखना है, वरन अपने को अपनी अकषाय स्वभावी अपनी आत्मा की ओर देखना है। अपनी आत्मा को जानना है, मानना है और अनुभव करना है। आत्मा में ही जम जाना है, रम जाना है और समा जाना है। अपने को जानने वाले, मानने वाले एवं अपने में ही निमग्न वितरागी सरलता से संपन्न संतों को नमस्कार करते हुए इस पवित्र भावना के साथ जन जन अकशाय स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करे, आर्जव धर्म की चर्चा में विराम लेता हूँ। आशा है आपको समझ में आया। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इसमें ही इतना विस्तार कर रखा था, तो उसी को पढ़ना मुझे ठीक लगा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेन्द्र।